अग्न आया ही भीतरे गृणानो अभ्यदातये निहोता सत्शिव ऋषि। नए स्वर में, नए छंद में, नई रचना, साथ में आनंद से बोलना मंगलाचरण करते हुए। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। सीधी सीधी बातें, सीधे सब सीधी है, तो भाव गंभीर, मन से सब बोलो। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही, दुख विनाशक व आनंददायक वही, जग के कण कण में उसका ही संचार है, जग के कण कण में उसका ही संचार है। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। थोड़ा आनंद लीजिए। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी, जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही ध्याएगा जो, उस दयालु को दिल से ही ध्याएगा जो, पार नैया भंवर से उतर जाएगी, पार नैया भंवर से उतर जाएगी। जो भी आया है दुनिया से जाएगा वो, जो भी आया है दुनिया से जाएगा वो, छोड़कर सब खजाने ही जाएगा वो, छोड़कर सब खजाने ही जाएगा वो। ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही, दुख विनाशक व आनंददायक वही,
जग के कण कण में उसका ही संचार है, जग के कण कण में उसका ही संचार है। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, बोलिए जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी, जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। पार नैया भंवर से उतर जाएगी, पार नैया भंवर से उतर जाएगी, पार नैया भंवर से उतर जाएगी। तीसरे वाला जिसमें मेरा नाम लिखा, परसों लिखा था, बहुत से लोग अगली बार लिख देना नाम, कोई बात नहीं, आनंद आ नहीं गया। है तो लिखा हुआ, पहले में हो याद नहीं आ। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग तभी बंद कर दी थी, मैंने कहा अगली बार एक पूर्णता में करेंगे। अब उपस्थित भद्र पुरुषों वंदनीय मातृशक्ति, थोड़ा सा पहले तो मैं आपको कार्यक्रम के बारे में समझाऊं। एक तो योग दर्शन का विभूति पाद है, अगर योग दर्शन घर में है तो उसको पढ़ के आना, प्रश्न तैयार करके आना, और जो विद्वान आएंगे उनसे पूछना। ये गोष्ठी कोई हलवा पूरी खिलाने के लिए नहीं रखी हुई कि आप आओ हलवा खाओ रोज करो घर क्या, ऐसा नहीं। गोष्ठी का उद्देश्य है कि आपका थोड़ा ज्ञान वर्धन हो। केवल सुनने सुनाने से ही अपने जीवन की गाड़ी को चला रहे, क्योंकि व्यावहारिक ज्ञान उठने से भी हो जाता है, लेकिन ज्ञान का तो समुद्र है साथ। तो जो विभूति पाद है वो योग के चमत्कारों की तरफ संकेत करता है। तो ये जानना चाहते हैं कि वो चमत्कार हो भी सकते हैं या नहीं हो सकते। दूसरा जो 10वां अध्याय है विभूति योग नामक, वो भी जो है योगेश्वर कृष्ण, उसमें आपको ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे अपनी पढ़ाई अपने मुंह से खूब बढ़ चढ़ करके कर रही है कि मैं वेद भी हूँ, मैं प्राणियों में हूँ, मैं बनाता भी हूँ, मैं बिगाड़ता भी हूँ, मैं मारता भी हूँ, मैं ये भी करता हूँ, मैं वो भी करता हूँ, सब कुछ मैं हूँ, और सब छोड़ के तू मेरी शरण में है। क्या कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है? अब तो लिखा है तो क्यों लिखा है, हो सकता है तो नहीं हो सकता, हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता, तो क्यों? ये सब चीजें आपके सामने आएंगी, क्योंकि इन पर आर्य जगत के विद्वान भी कई भागों में बटे होंगे। हालांकि दुर्भाग्य ये है कि विद्वानों में भी ऐसे विषयों को छोड़ करके मिठ मिठ गप गप के लाइन पर चलने वाले विद्वान आर्य समाज में भी सब होते जा रहे हैं। न स्वाध्याय है न कुछ है, अपना गाड़ी जिसकी जैसे चल रही है वैसे ही चला रहा है। लेकिन आर्य समाज जोड़ा जो है वो सिद्धांतों का गढ़ है, सिद्धांतों का गढ़। यहाँ पर हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरह से अंधेरे को, पाखंड को कोई बढ़ावा आर्य समाज के प्रांगण से न मिले। जब मैं शुरू में आया, बहुत साल हो गए, तो एनटीपीसी का डायरेक्टर एक तो होती है, उनके पास फंड भी बहुत होता है जिसको वो रिलीज करते हैं। ये जो बैठे ना ICC वाले 40 लाख रुपए दिए थे उस समय में, तो डायरेक्टर ने कहा मैं एनटीपीसी में वैसे गया था किसी कार्यक्रम में, विश्वकर्मा पूजा। मैंने कहा देखो भाई, हम तो पूजा अमल करते हैं, बाकी किसी को थाली उठानी नाचना करना वो तुम जानो, हम इस चीज़ का विरोध करते हैं, हम इस चीज़ को नहीं करेंगे, ये करेंगे, उपदेश करेंगे।
तो मुझे इसका प्रभाव पड़ा उस पर। तो बोला आचार्य जी को कहो कि घर में सत्यनारायण की कथा कराएंगे। 4 बार गाड़ी भेजी अपनी। मैं कहा सुनो भाई, वो जिस सत्यनारायण की कथा सुनना चाहते हैं ना, उस सत्यनारायण की कथा में कभी करने वाला नहीं हो सकता। वो केला देवी एला मेरी देवा वाली वो कथा मुझे नहीं आती। मैं तो वैदिक सत्यनारायण की कथा करता हूँ, और वैदिक सत्यनारायण की कथा वो सुनना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं कभी भी बोले इतने बड़े डायरेक्टर हैं, आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। देखा मेरा डायरेक्टर इस धरती पर महर्षि दयानंद सरस्वती है, उससे बड़ा डायरेक्टर तो कोई पैदा नहीं हुआ। तो महर्षि दयानंद ने जो सिखाया है उसके आलोक में क्या उचित है क्या अनुचित है, इसके लिए ये गोष्ठी जरूर रखी गई है। थोड़ा बहुत कष्ट कर लिया करो। टीवी पर ये जो मुर्गे बैठते हैं ना लड़ने के लिए, इनकी बजाय कभी थोड़ा योग दर्शन पढ़ लो, कभी जो है गीता को उठा करके देख लो, उस पर थोड़ा चिंतन मनन कर लो। तो कितने लोग हैं जिनके फोन आते हैं जी ऑनलाइन सत्ता प्रकाश की क्लास से ले लो, ये कर लो वो कर लो। मैंने कहा भाई मेरे ऊपर पहले से बहुत बोझ है और मैं नहीं उठाना, जिसको पढ़ना है आगे पढ़ो। तो आप जो है इस चीज को समझिए कि ऋषि के सिद्धांतों को जीवन मिला है ना। जीवन आपका अधूरा है जब तक आपने ऋषि के ग्रंथों को नहीं पढ़ा और पूरी तरह से उस तत्व ज्ञान को नहीं जाना जिस ज्ञान का प्रचार और प्रसार के लिए ऋषि ने अपना बलिदान दे दिया साहब। इसलिए उस गोष्ठी का बहुत महत्व है और ये राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के सहयोग से हो रही है। और ऐसा नहीं है कि हलवा नहीं मिलेगा, हलवा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उससे पहले ज्ञान का अमृत मिलेगा। तो उस अमृत के लिए हमारे जितने जो कृष्णा तक हैं उनको भी मैंने खुद 2-4 को फोन कर दिया कि जो बच्चे शोध छात्र हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वे अगर प्रपत्र पढ़ते हैं तो उनको पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी मिलता है, जो बड़े काम आता है आगे चल के। तो खैर अब जो चर्चा आपके सामने चल रही थी कि महर्षि वाल्मीकि से मिलने जब नारद जाते हैं तो वाल्मीकि नारद से पूछते हैं कि तुम तो घूमते रहते हो, ऐसा कोई आदमी है क्या? तो उसका वर्णन करते हुए नारद जी यहाँ तक पहुँच गए हैं। और पहुँच करके जब वो कहते सर्वगुणों पेता है, अरे राम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो तो सबसे जो है सभी गुणों से युक्त व्यक्ति है। उस सभी गुणों की चर्चा करते हुए उनको कहते हैं आर्य है। और आर्य की परिभाषा जो महर्षि अरविंद ने की है ना, आप गदगद हो जाओगे। अगली बार जब आप आओगे तो उनकी रूह अंग्रेजी जो है उसका बोर्ड आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा। उसमें वो कहते हैं कि मानवीय भाषा में, शब्दों को देखना, मानवीय भाषा में इस आर्य शब्द से उत्तम कोई दूसरा शब्द है ही नहीं। ये महर्षि नारद नहीं, महर्षि अरविंद ने लिखा है और वो सब ऋषि के ग्रंथों के स्वाध्याय के बल पर लिखा है। तो वो कहते हैं जिन गुणों की व्याख्या मैंने कर दी है, जो उन्होंने लिखा है उनको दोबारा केवल उच्चारण मात्र की दृष्टि से दोहराऊंगा। सबसे पहले वो कहते हैं कि आर्य जो है वो उदार होता है, छोटे दिल वाला व्यक्ति कभी बोलो आर्य नहीं हो सकता। जो बहुत संकुचित हृदय रखता हो ऐसा व्यक्ति आर्य नहीं हो सकता। इसकी विस्तार से व्याख्या आपने सुनी है। दूसरा वो कहते हैं नम्रता, जिसमें ईगो हो, अहंकार हो, ऐसा व्यक्ति भी आर्य कभी नहीं हो सकता। और तीसरा वो कहते हैं जो व्यक्ति श्रेष्ठता के आचरण न करता हो, जो सदाचार का आचरण न करता हो, इसके बारे में भी चर्चा थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दी है। तो ऐसा व्यक्ति भी आर्य नहीं हो सकता। यानी आर्य जो उदार है बड़ो वो आर्य है, जो विनम्र है वो आर्य है, जो श्रेष्ठ आचरण करता है वो आर्य है। आवाज ठीक आ रही सबको? थोड़ा सा कैसे विचित्र सी
और सरलता, जिसके जीवन में सरलता हो। सरल होना सबसे कठिन काम है। सरल और सहज होना सबसे कठिन काम है, क्योंकि हमारा तो फोन हर 10 मिनट में बोलो खुला ही रखा रहता है और कुछ ना कुछ योजना षड्यंत्र हम जीवन में करते ही रहते हैं। तो इस समय सरलता का बहुत आवश्यकता है। और फिर ये गुणों के बाद फिर मैंने आपसे कहा था कि साहस होना चाहिए। यहाँ से शुरू करते हैं। तो महर्षि अरविंद कहते हैं कि जीवन में साहस होना चाहिए। आप क्या सुना है जी आपने? वीर हो क्या वसुंधरा। ये भारत धरनी कैसी है? ये वीर हो क्या है। और वीर हो क्या वसुंधरा, अगर आपके अंदर साहस नहीं है तो आप कैसे लड़ेंगे? मैं अभी देख रहा था कि जब चीन के साथ कभी युद्ध हुआ था, उसमें मेजर शैतान सिंह नाम था उनका, पहले से देते थे, पंडित बहकाते थे ना कि तुम्हारे यहाँ फलाने जगह, अगर वो बेचारा चिकित्सा के साधन थे नहीं, तो अगर किसी को बुखार चढ़ जाए, बच्चे की डेथ हो जाए, तो इसको श्री शाम हो गया, इसको भूत चढ़ गया, इसको ही चढ़ गया, वो चढ़ गया, तो नाम किसी ने सुधार दिया होगा, शैतान सिंह रख दिया। 121 लोग हुए और जो उनका अधिकारी था उसने कहा भी कि पोस्ट छोड़ करके लौटना चाहते हो, और जाके यूट्यूब पे लौटना, विस्तार से देखना, आपको मिल जाए। पोस्ट छोड़ करके लौटना चाहते हो तो लौट सकते हो। तो शैतान सिंह ने कहा, सैनिक कभी अपनी मातृभूमि की पोस्ट छोड़ के पीछे नहीं जाता, हम यहीं पर डटे रहेंगे। और चीन ने 1300 सैनिक लेकर के 2 बार वापिस गया उन सैनिकों के सामने, फिर 1300 सैनिक लेकर के उसने आक्रमण कर दिया। और 1300 सैनिकों का मुकाबला कितने लोगों ने किया उस बंकर में? 121 लोगों ने। और 121 लोगों ने 1300 सैनिकों की लाशों का ढेर लगा दिया। साहब, ये इतिहास गवाह है, साक्षी है, कोई झूठी घटना नहीं है। आप आज तो सर्च करके जा करके देखना, 1300 के, और उसमें से 4 लोग जिंदा बचे, जो शायद आज भी हो सकते हैं। तो उनका भी नाम उसमें आता है, जिन्होंने सारी घटना, कहानी कैसे कैसे वहाँ घटना हुई। तो साहस जो है वो जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। बिना साहस के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। एक व्यापारी है, अगर उसमें साहस न हो किसी निर्णय को लेने का, तो वो कोई काम करेगा क्या? वो कोई काम नहीं कर सकता। हमारे यहाँ स्वामी जी हमें समझाया करते थे कि कुछ लोग योजना सूर होते हैं। योजना सूर क्या होते हैं? कि सुबह से शाम तक स्कीम बनाएंगे लेकिन करेंगे कुछ भी नहीं। स्कीम भी बनाएंगे बस, फिर अगले दिन अगली स्कीम बनेगी, अगले दिन अगली स्कीम बनेगी। तो इसके लिए भर्तृहरि ने बहुत उत्तम लिखा है। वो शायद बहुत प्रैक्टिकल, क्योंकि राजा थे और राजा से बैरागी बने थे और सब भोग लिया था दुनिया में, उतार चढ़ाव, राजनीति, छल कपट, सब देख लिया था। कुछ बचा नहीं था राजा के लिए, कुछ बचता नहीं जो उसने न देखा हो। तो सब देख लिया था। तो उन्होंने फिर एक बात लिखी कि प्रारभ्यते नकुल विघ्न भय नीचे, जो निम्न श्रेणी का, घटिया श्रेणी का आदमी होता है ना, वो काम को शुरू करके ही नहीं देता। हमने पूछा क्यों नहीं शुरू करता? अरे ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें ये भीड़ पड़ेगा, ये बाधा पड़ेगी, लोग टाल लाएंगे, ये होगा वो होगा, सारी दुनिया की बाधाएं आपके सामने बोल दिया करो, खड़ी कर देगा, काम शुरू नहीं करेगा, काम नहीं करेगा, है काम नहीं करेगा। आप देख लेना, बहुत सारे लोग किसी भी चीज को आरंभ करने से उसके प्लस माइनस का विचार करना, उसके पक्ष विपक्ष का विचार करना, उसके हानि लाभ का विचार करना आवश्यक है। लेकिन आप सिर्फ हानि ही हानि गिनाएं,
बाधाएं बाधाएं गिनाएं, तो फिर कभी आप उसको करने का साहस नहीं जुटा सकते। कहते हैं कि उसको जो है शुरू नहीं करता भाई। और फिर दूसरा श्रेणी का कौन सा होता है? प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमन्ति मध्याः। मध्यम श्रेणी का व्यक्ति कैसा होता है? वो आरंभ तो कर देता है, लेकिन जरा सा विघ्न आता है ना तो पूंछ दबा के बोलो भाग जाता है। कहाँ भागोगे? भागने का नाम दुनिया नहीं है, लड़ने का और संघर्ष का नाम ही दुनिया है। दुनिया में कहीं भागने की जगह नहीं है। जहाँ भी जाओगे, मेरी अभी बात चल रही थी एक दिन पहले, उनका देखो इस बात को समझिए कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को बहुत समझाया, बहुत समझाया। जाकर के स्वयं इतना बड़ा आदमी जो इस स्तर पर हो, जहाँ जिसका सम्मान विश्व पितामह जैसे वीर भी करते हैं, जिसका सम्मान दुनिया में हो, ऐसा गीता जैसे ग्रंथ का जो उपदेशक बना के चल करके नीतिमान बुद्धिमान व्यक्ति कहता है अगर शांति होती हो तो फिर मैं स्वयं भी दूत बनकर जाने को तैयार हूं और समझाने की कोशिश भी करूंगा, समझाने की कोशिश भी करूंगा। मान जाएंगे तो ठीक ही है। और गए दूत बनकर के दुर्योधन के दरबार में गए कि नहीं गए? और दुर्योधन को अपनी तरफ से बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया और समझाते समझाते यहाँ तक कह दिया कि दुर्योधन तू राज्य का बहुत लोलुप है, तू अहंकार में डूबा हुआ है। यहाँ तक कि द्रौपदी को भी कहा था। द्रौपदी को भी क्या कहा? द्रौपदी को ये कहा कि तुझे अपने केस दिख रहे हैं, पढ़ना महाराज करके, तुझे अपने केस दिख रहे हैं, तुझे दुर्योधन द्वारा तुझे अपना अपमान दिख रहा है, तुझे वो चीज दिख रही है जो तेरे से जुड़ी हुई है, लेकिन तुझे वो नहीं दिख रहा जो मैं देख रहा हूं। जब युद्ध होगा तो केवल दुर्योधन न मरेगा, केवल दुशासन न मरेगा, केवल कौरव न मरेगी। पता नहीं कितने निर्दोष लोगों का खून बहेगा द्रौपदी। इसलिए अपने बदले की भावना पर थोड़ा कंट्रोल कर ले। ये केवल दुर्योधन को नहीं समझाया, द्रौपदी को भी कि तू तो उतना देख रही है जितना तू देखना चाहती है। कि बड़ी सभा में दुशासन ने मुझे खींचा, मेरे केस कौन बांधेगा जब तक उसके लहू से नहाऊंगी नहीं? तो कहती तू वो नहीं देख रही कि युद्ध जो है वो जब होता है तो देश लोगों की बड़ी सबसे ज्यादा चलती है। दोषी तो दो चार ही थे ना, दुर्योधन था, धृतराष्ट्र था। धृतराष्ट्र को मरा भी नहीं पाती, वो तो बाद में भी काट पाक बन के ही जीवित रहा, फिर भी मलाई खाता रहा है। दुशासन था, उसके भाई दो रहे होंगे, बाकी सब तो निर्दोषी थे, सबकी बलि चढ़ी। कितने अक्षोणी सेना उसमें सुहा हुई। तो उसी बात को द्रौपदी को कहकर के, क्योंकि जब चल रहे थे ना समाधान के लिए, जब शांति दूत बनकर के जा रहे थे ना, तब द्रौपदी ने टोक दिया था भ्राताश्रय जा तो रहे हो, लेकिन ये केस कौन बंधवाएगा? तब उसको लताड़ मारी कि तू उतना देख रही, जितना देखना चाहती है, मैं वो देख रहा हूँ जो तुझे दिखाई नहीं दे रहा। और फिर दुर्योधन को जाकर के समझाया, खूब समझाया, उस रीच की सब बातें समझाई। भाई जो है उनका वैर ठीक नहीं होता। और फिर ये भी कह दिया कि चल तेरी बात बड़ी करता हूँ, सारा राज्य भोग चक्रवर्ती बन, जो जाए मन 5 ग्राम दे दे, उसमें भी मना दूंगा। दुष्ट आदमी कभी मानता नहीं आता, वो जब तक उसको रगड़ोगे नहीं वो मानता ही नहीं। अगर असुर समझाने से मान जाता तो फिर जो है विश्वामित्र को राम को ले जाने की जरूरत पड़ती क्या? विश्वामित्र ने खुद तो हथियार छोड़ दिए थे, फिर किसको लेकर के गए? श्री राम को लेकर के गए कि भाई अब तुम्हारे बाणों में ही वो ताकत है जो यज्ञ का विध्वंस करने वाले लोगों को, और असुर को अपने आप को सब सही कहता ही, विध्वंस करने वाला व्यक्ति
विध्वंस को सही कहेगा, वो विनाश को सही कहेगा, वो असुर है। और कभी कभी असुर जो है ना, वो सज्जन को भी विवश कर देता है कि वो जो है उसका विनाश करने की योजना बनाए, जैसे दुर्योधन ने किया। दुर्योधन जो है वो उसने क्या कहा, अरे 5 गांव करते हो ग्वाले, तुम्हें किसने जो है बना दिया दूध, इस तरह की भक्ति भाषा है। और सुनो, 5 गांव तो बहुत दूर की चीज है, एक लोग भी सुई के बराबर भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। और उस समय पागलपन क्या करने लगा, कहा कि बंदी बना दो। तब भीष्म पितामह ने कहा, तब जरा करता तो पढ़ा ही हुआ है, थोड़ा सोच विचार कर लो, दूध है और कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध जो है यही समाप्त हो जाए। तो कृष्ण ने भी कहा कि अगर तू इस गलती को करेगा ना तो आज यही युद्ध यहीं पर समाप्त समझे। तब जाकर के वो बातें बनी, लेकिन मानता नहीं उसका, वो विध्वंस की तरफ चला तो चला। असुर अपनी उसके पास अपनी योजनाएं होते हैं। आप कितनी सज्जनता दिखाओ, कितने ही उनके साथ व्यवहार अच्छा करो, लेकिन असुर जो है, जो लोभ में फंस गया, क्रोध में फंस गया, जिसकी प्रवृत्ति ही विनाश की है, वो कभी वो लोग मानता नहीं। तो ऐसे में कृष्ण ने क्या किया, घर जाके बैठ गए क्या है, घर जाके बैठ गए। योगेश्वर कृष्ण ने कहा कि अब अपने धनुषों को उठा लो। और धनुष उठाने के लिए जो सबसे बड़ा महारथी था ना, वही धनुष डाल के बैठ गया। बालके को वही धनुष डाल के बैठ गया। और कैसे करता है, चीदंती महागात्राणी, मेरा तो शरीर बैठा जा रहा है। कभी कभी होता ना, ज्यादा टेंशन हो जाए तो क्या होता है, शरीर बैठा जा रहा है। मुखम च परिशुष्यति, और मुख सूख रहा है, गला सूख रहा है जी मेरा। और वेपतुश्च शरीर में, शरीर कांप रहा है। कहते हैं मेरा शरीर कांप रहा है, और गांडीवम संस्कृति अस्ताद, मेरे हाथ से धनुष छूट रहा है। जब मन हार गया, साहस न रहा, तब क्या कहा, एक बात बता भाई अर्जुन, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। इसको हमने क्या मान लिया कि मैं मुसलमान हूँ, तो मुसलमान धर्म का जो है पालन करूँ, उसी में मेरा कल्याण है। बिल्कुल मूर्खतापूर्ण बात है। मैं हिंदू हूँ तो उसी के पागलपन को मानूं, ये मेरा इसमें कल्याण है, मूर्खतापूर्ण बात है। स्वधर्मे निधनम श्रेय है। कहते हैं कि जो तुम्हें कर्तव्य है, जिसकी तुमने पालन करने की तैयारी की है ना, उस कर्तव्य को पालन करने के लिए जो व्यक्ति सदा तत्पर रहता है, वो हमेशा श्रेय मार्ग को प्राप्त करता है। जब अर्जुन से क्या कहते हो, कमाल है, अरे तूने 13 साल तक किया क्या है मन में, इस युद्ध की तो तैयारी की है तूने, कहीं पाशुपात अस्त्र ले, कहीं खिलाड़ी अस्त्र ले, कहीं ये तपस्या कर, कहीं वो कर, कहीं ये जान ले, वो जान ले। और इससे पहले क्या तूने युद्ध नहीं लड़े, कितने लोगों की गर्दन उतार उतार के फेंक दी तूने। आज जब तेरे अपने सामने आए तो तू बोला मेरे हाथ कांप रहे हैं। बोले सुन, अब बात अपने पराई की नहीं, अब तो बात सत्य की और न्याय की और धर्म की है साहब। और जो तुझे आता है उसी को तू करेगा, नहीं तो फिर करेगा क्या। इसलिए तू अपने कर्तव्य का पालन कर। और उसको खड़ा कर दिया, उसको खड़ा किया, उसके अंदर साहस पैदा हुआ, उत्साह पैदा हुई, वीरता का भाव पैदा हुआ। तो फिर क्या हुआ, फिर अर्जुन को कहा था तू अनार्य है, क्योंकि तू जो है गलत आचरण कर रहा है। गाली क्या दी थी, अनार्य की गाली दी थी। तू अनार्य है, तेरा आचरण ठीक नहीं है, जो सत्य को छोड़ के कुछ और ही कल्पनाएं किए बैठा है। उधर का विषय नहीं है, उधर को ले जाता। तो इसलिए मैं कहता हूँ तो साहस भी बेहद आवश्यक है। और फिर क्या कहते हैं, साहस के बाद कहते हैं कि आप जो है पवित्रता है, क्या बोलूं, क्या कहते हैं, आर्य कौन होता है, पवित्र होता है।
अंदर से, बाहर से, दाएं से, बाएं से। हम सब क्या करते हैं जी? अंदर कुछ, अगर बोल दिया करो सब एक आध बात तो बोलो, तुम तो सब बढ़िया लोग हो, मसला। बाहर कुछ, दाएं कुछ और बाएं कुछ, ये सब होता है जी। तो इससे किसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है? बोलो, हमारी पवित्रता नष्ट हो जाती है। और आगे कौन होता है जो पवित्र होता है? जो अपने शत्रु को भी सही सलाह दे सकता हो, वो आर्य हो सकता है। तो उस समय सही गलत का, कुछ घटना का विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन ये कहते हैं कि दुर्योधन ने अपनी मृत्यु के से बचने का उपाय लास्ट में किससे पूछा? युधिष्ठिर से पूछा, किसी और से नहीं। युधिष्ठिर के खिलाफ युद्ध लड़ा जा रहा है, लेकिन युधिष्ठिर आगे है तो असुर को भी सद्बुद्धि वाला ही जान देते हैं। तो उसको कहा ऐसे ऐसे कर ले तो कहीं जान बच सकती है। इस घटना का विश्लेषण कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या क्या नहीं। लेकिन एक सामान्य परिप्रेक्ष्य में ये आप समझिए जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि पवित्र व्यक्ति जो है वो हमेशा पवित्र ही रहता है, चाहे कितने भी कीचड़ उस पर क्यों न बिछाने जाए। हमारे ऋषि नारद को आप देख लीजिए। तो इसलिए जीवन में अब एक बात जब आप संध्या करते हैं तो सबसे पहले कौन से मंत्र है जी? मार्जन मंत्र है कि नहीं है? बोलो, मार्जन मंत्र है कि नहीं है? तो मार्जन मंत्रों में क्या होता है? मार्जनी होती है झाड़ू। क्या होती है? झाड़ू। तो मनोहर जी ने कभी भजन सुनाया था, बहुत पुराना भजन है। मन मंदिर में काफिला झाड़ू रोज लगाया कर, झाड़ू रोज लगाया कर। कि मन के मंदिर में झाड़ू लगा ले। क्यों लगा ले झाड़ू? गंदगी न इंसान को पसंद, न भगवान को पसंद। क्योंकि इंसान की दृष्टि बाहर ही है। इंसान की दृष्टि बोलो बाहर ही है, तो इसलिए बाहर की सफाई देख लेता है। और भगवान की दृष्टि अंदर भी है, इसलिए वो अंदर की गंदगी को भी पकड़ लेता है। आप किसी के ऑफिस में जाएं, मुख्यमंत्री से मिलने जाएं और चले कीचड़ में फंसे फंसे होंगे तो बार वाले क्या कहेंगे? अरे मूर्खानंद, कम से कम कपड़े तो ठीक से पहन के आ जाता। मुख्यमंत्री से मिल रहा है, विधायक जी से मिल रहा है, रिश्तेदारी में जाते हो तो पत्नी को क्या बोलते हो? आज तो बढ़िया क्रीज वाला सूट निकाल दे मेरा भी, तूने अपनी साड़ी तो निकाल दे, मेरा भी निकाल दे, अभी तो अपनी ससुराल में जा रहा हूँ भाई। क्यों? स्वच्छता अच्छी लगती है। तो कहते हैं मार्जन मंत्र में ऋषि सावधान करता है, जब तक पवित्रता न होगी तो परम पवित्र से कभी मुलाकात न होगी साहब। इसलिए मार्जन मंत्र सबसे पहले ले लिया। ओम भूनातु शिरसि, ओम वाक् वाक्, ओम प्राण प्राण। ये जो मार्जन मंत्र है भूनातु शिरसि, ये कितने कमाल का मंत्र है। लेकिन इसका भी समझ लीजिए, फिर कभी इसको समझा देंगे विस्तार से। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि पवित्र जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है? वो आर्य है। अब इसको आगे बढ़ते क्या कहते हैं कि दया हो, जिसके हृदय में दया नहीं, जिसके हृदय में दया नहीं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और दया करनी हमें किसने सिखाई? दयानंद ने। सवाल है कि नहीं? दया करनी किसने सिखाई? दयानंद ने। एक भी व्यक्ति न मिला जिस पर ऋषि ने जो दया का पात्र हो और दया न दिखाई हो। एक बार पहलवान जो है ना, वो बैठा जी गंगा के तट पर अनुपचार कि स्वामी जी आएंगे नहाने, तो पहलवानों तुम्हें क्या करना है? तुम्हें डुबो के मारना है। तो पहलवान खा खा के कभी कभी उसकी बुद्धि गड़बड़ा जाती है,
है तो बुद्धि में चमड़ी चढ़ गई थी ज्यादा। बोले क्या देगा कि तुम्हें लेंगे पैसे, सिक्का मिलेगा सोने का। अच्छा एक का टुकड़ा हुआ लो गए और स्वामी जी महाराज को लिपट गए साहब। स्वामी जी मारे, एक पहलवान इधर से एक पहलवान इधर से, लेकिन वो जानते नहीं थे। और मैं ये चमत्कार पहली बार देख रहा हूँ। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि जो बुद्धि बल वाला होता है शरीर से पिपी होता है, और जो शरीर बल वाला होता है जैसे पहलवान थे बुद्धि से बिल्कुल ठोस होता है। एक चमत्कार मुझे दुनिया में ऐसा मिला, जो जितना शरीर से बलवान बुद्धि उससे भी ज्यादा प्रखर विचार, वो थे महर्षि नारायण सरस्वती। अरे ताली बजाने में कुछ घिसता है क्या? उसमें बैठे रहते हो कि कोई कहे तो बजा ही जाए, इतना तो उत्साह रखो बंदे, जब बजती है तो सब लोग मिलके हो जाते हैं। तो अब क्या करते हैं जी, पहलवान लिपट गए तो स्वामी जी ने एक को दबा लिया इधर, दूसरे को दबा लिया, तो दबा के स्वामी जी का था प्राणायाम लंबा भाई। प्राणायाम करते थे स्वामी जी, योगी पुरुष थे, लंबा प्राणायाम था, डुबकी मारे और बुड़बुड़ करने लगे और स्वामी जी का प्राणायाम कुछ न निकले। तो स्वामी जी जब बुड़बुड़ करे तो फिर बाहर निकाले, फिर डुबकी मारे। तो पहलवान ने जैसे तैसे सांस लेते हुए कहा, महाराज आज बखश दो, आप मुकर दुनिया में कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाए। तो स्वामी ने जो प्राण लेने आया, न्याय में भी कहता है, कानून भी कहता है, आप अपनी रक्षा में उसके प्राण ले रहे। स्वामी जी लिए क्या है, बोलो नहीं लिए। स्वामी ने क्या किया, स्वामी जी ने कहा कि जाओ इस शक्ति का कई अच्छा उपयोग करना, फिर दोबारा ऐसी गलती मत करना। अब दोबारा गलती कर रहे हो, पैर छुपे ये चार लोग के नजर भी ऐसा। तो ऋषिनाथ के जीवन में आप देखिए दया का कितना उदार भाव है, कितना उदार भाव है। और उस उदारता का नुकसान भी हुआ है, उसका क्या कर सकते हैं, उदार आदमी तो फंसता ही है। लेकिन धार्मिक जो होगा, आर्य जो होगा, वो दयालु की तरह से बोलो दयालु होगा तो आर्य होगा साहब। इसलिए मैं कहता हूँ कि बिना दया के, बिना करुणा के आपके जीवन में कोई भी गुण जो है वो पनपता नहीं है। वो गुण तब पनपेगा जब उसमें दया होगी। दया होगी तो किसी गरीब की पीड़ा नजर आएगी, दया न होगी तो गरीब गरीब नहीं कीड़ा नजर आता है लोगों को। व्रत कर्मों को पता नहीं, कहते हैं जी ये तो कीड़े मकोड़े हैं। कई लोग मुझे मिलते हैं, वो डांटते हैं, जैसे लेबर होती है, फलाना होती है, ढिमकाना होता है। तो गया था तो पहलवान लोग मेरे साथ थे, सब आर्यन पहलवान 6-6 फुटे, नई गाड़ी ली थी अल्टो ने, और नई गाड़ी अल्टो ली और सामने वाले ने सडन ब्रेक लगाई और गाड़ी उसमें ठुक गई। अब 6 पहलवान 2 गाड़ियां थी, उतरे प्रभात आश्रम में जा रहे थे, उतरे तो उसको पकड़ लिया। बोले क्या आजा भाई इधर, गाड़ी तोड़ दी तूने आज अच्छी की हमारी, जैसे तैसे गाड़ी का जुगाड़ हुआ कहीं कहीं से। तो नई गाड़ी पहली गाड़ी का कुछ अलग विचार होता है। तो मैंने कहा ठीक है, जब उतर गया नीचे, मैंने कहा इसके कारण छोड़ तो बात कर लेते हैं। बात की, मैंने कहा भाई तूने ये गाड़ी जो है अचानक हाईवे पर रोक दिया और ब्रेक भी जो है इतने तक लगी, हमें लगाते लगाते भी हमारी तो छुट्टी हुई, क्या करते, कहाँ भागते हम एकदम से, क्यों लगाए तूने ब्रेक? बोले जी मेरी गाड़ी के सामने कुत्ता आ गया था। तो मैंने कहा आवाज तो आई भाई कुत्ते की। तो मैंने क्या कहा अपने मित्रों से, तो सारे असमाजी बुद्धिमान लोग थे ना, वैसे पहलवान थोड़े थे जैसे स्वामी जी के पास गए, तो बुद्धिमान आने लोग हैं सब। मैंने कहा देखो भाई सच तो बोल रहा है, अब तुम ये डिसाइड करो कि गाड़ी टूटना ठीक है या कुत्ते का मरना ठीक है। बोले आचार्य जी सब समझ गए, चलो गाड़ी में बैठते, जा भाई अपने घर जा, हमने आप चले गए। तो आपको ये दृष्टि रखनी पड़ती है जीवन में। अगर आपके अंदर दया नहीं, आपके अंदर करुणा नहीं, तो आप भिड़ते रहिए,
चलाते रहिए जीवन को ऐसे। तो इसलिए दयालु होना बहुत आवश्यक है। अब इस दया के साथ साथ फिर एक बात को देखिए, निर्बल संरक्षण। क्या कहते हैं महर्षि अरविंद? निर्बल संरक्षण। तब ऋषि ने लिखा है, अनाथों की, वृद्धों की, पीड़ितों की सेवा करना, उनका ख्याल रखना। तो इसलिए बहुत सारे बुजुर्ग होते हैं जो कुछ कह भी देते हैं, मर्यादा का उल्लंघन करके भी कई बात कह जाते हैं, लेकिन कभी भी आपको उनके पीछे नहीं जाना। चाहे आप घर में हो, समाज में हो, आश्रमों में हो, सोसाइटी में हो, आपको हमेशा उनके लिए ऋषि ने लिखा है कि बहुत उदारता का भाव को रखना है। इसलिए जो और पीड़ित कौन थे, निर्बल कौन था ऋषिदान के समय, और आज भी है ये, लेकिन इससे पीछा इतनी जल्दी छूटा नहीं है। रोज आ जाती है कि पुराने दूल्हा उस पर चढ़ गया, अभी एक आ गया, एक रिटायरमेंट पर एक छोटी सी पार्टी कर ली, छोटी जाति का था, पुलिस पे डंडे बनवाए, खुद भी डंडे बजाए, और दोष कुछ नहीं। फिर पुलिस आती है तो सक्षम आदमी तो क्या कहती है, इसको बंद कर ले, उसको उठा के ले ली। तो ये शोषण उस समय कितना रहा होगा। तब ऋषि दयानंद निर्बलों के साथ खड़े हो गए साथ। तब ऋषि दयानंद ने इस प्रोपेगेंडा जो चल रहा था देश में धर्म के नाम पर, जाति का, पुरानी व्यवस्था का, इसका उसका, उस नीच का, न पढ़ने देने का, स्त्रियों की शिक्षा के नहीं हो सकती, इस सब के विरोध में खड़े हो गए और सबको क्या दिया, संरक्षण दिया। तो जो ऐसा संरक्षण देता है वह क्या होता है, बोलो, आर्य होता है। तो कितने गुण हो गए? पहला है उदारता, दूसरा है नम्रता, तीसरा है श्रेष्ठता, है जी? अब चौथा क्या है? सरलता, पांचवा है साहस, और छठा है पवित्रता, और सातवां है दया, आठवां है निर्बल संरक्षण। बाकी के फिर करें, इतने से मान लो वही वो है। तो ये सारे गुण किसमें? आर्य में होते हैं। आर्य कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र। ये कह रहे हैं